बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और अगर आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं 10 या 15 लाख रुपए, तो आपने उनको किस तरह मेंटेन करना है। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और एक नई बैंक स्टेटमेंट आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आज आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो वो आपने कैसे मेंटेन करने हैं। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 12 लाख या 18 लाख जितने भी पड़े हुए हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो आपने अगर स्टिल रखे हुए हैं, उनको आपने कभी हिलाया नहीं, पैसों को कभी आपने छेड़ा नहीं है, कभी आपने बैंक से विदड्रॉ नहीं किए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, तो ये गलत है। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसा करें। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप उनमें से 50,000 रुपये फ़र्ज़ करें आप निकाल लें, बाद में आप 4-5 दिन के बाद 30,000 जमा करवा दें, फिर उसके बाद बाकी 20,000 आपके पास होंगे। आप 5-6 दिन के बाद 1 लाख रुपए और निकलवा लें। उसके बाद वो जो 30,000 आपके पास होंगे वो 1 लाख जो है वो आप अपने पास से इकट्ठे करके 3-4 दिन के बाद उनको फिर जमा करवा दें। तो इस तरह फिर ये होगा कि आप 4-5 दिन के बाद फिर आप 1 लाख रुपए निकाल लें और 20,000 जमा करवा दें। फिर 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जो है 10-20,000 30,000 जमा करवा दें। तो बाकी आपके जो पास होंगे वो 3-4 दिन के बाद आप ऐसा करें, फिर आप 20,000 या 25,000 जो है वो जमा करवा दें, या फिर आप 2-4 दिन के बाद जो है बैंक से दोबारा आप 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये या 70,000 रुपये, ये फिक्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन यह है कि थोड़े ज़्यादा निकाले थोड़े जमा करवा दिए, थोड़े निकाले ज़्यादा जमा करवा दिए डाल के, इस तरह आप करते जाएं। यानी आप मैक्सिमम आप ये समझ लें कि एक महीने में 6 से 8 दफ़ा आपने ये काम कर देना। मिनिमम जो है ना 1 मंथ में आप 6 दफ़ा तो ज़रूर करें ये काम, 6 से 8 दफ़ा आराम से हो जाएगा। और फिर बाकी ये है कि जो इसके बाद बाकी जो बातें हैं, यानी आप समझ लें कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं और आप जो है वो आप अपने बैंक स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं तो भी आराम से बन जाएगी। आपके पास अगर आप इनकम यानी कि आपकी फिक्स सैलरी है तो फिर ये है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपको कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है उसको मेंटेन करना होगा। यानी आप 15,000 रुपये अकाउंट में डाल दें, आप उसके बाद फिर आप 4-5 दिन के बाद 10,000 डाल दें अकाउंट में, उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर 10 या 20,000 और डाल दें, फिर 4 या 5 दिन के बाद 50,000 या 40,000 इकट्ठे निकलवा लें। उसके बाद फिर आप उन्हीं पैसों में से जो है 10,000 या 15,000 और बैंक में अपने अकाउंट में जमा करवा दें। तो फिर ये होगा कि आपके अकाउंट में इस तरह पैसे जो है इन आउट होते रहेंगे और आस्ता आस्ता अकाउंट में डिपॉजिट जो है वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता रहेगा। तो आपके अकाउंट में यानी कि 6 महीने के एंड तक आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। अगर आप एकदम से अपने अकाउंट में पैसे रखेंगे, लाइक अगर आप फर्ज करें वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनकी डिमांड है कि 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट हो, या फिर आपके पास जो है बैंक आपके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए डिपॉजिट, ठीक है, यानी क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए जो है ये होता है बेसिकली कि आपके जब अकाउंट में आपके लास्ट जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं जब एम्बेसी में जमा करवाने के लिए, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके मुताबिक यानी कि जो लास्ट आपके अकाउंट में पैसे होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो वो पैसे जो है वो आपके अकाउंट में 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख जितने भी हो वो होने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एकदम से पिछले 6 महीने से आपका अकाउंट खाली आ रहा है या उसमें 10-20 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं या 50,000 या लाख 2 लाख पड़े हुए हैं, और एकदम से जब आपने यानी कि बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है तो आपने किसी से पैसे लेके अगर उसमें जमा करवा दिए 10-12 लाख रुपए इकट्ठे, तो फिर आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा के एम्बेसी को भेज दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उनको भी पता चल जाता है कि इसके पास पैसे नहीं है, इसने किसी बंदे से उधार लेके पैसे रखे हैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट हमें शो कराने के लिए। तो इस तरह की जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको बेसिकली वो फेक बैंक स्टेटमेंट तस्लीम करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो उससे पता है आपका नुकसान ये होगा कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसमें आपके वीज़े की फ़ीस, आपकी होटल की कंफर्मेशन वगैरह जो भी आपने किए होंगे, छोटे मोटे खर्चे जो होंगे
वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो उनसे बेहतर है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें। और एक और बात आपको बताऊं कि अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के लिए आपका अब एक अलग बिज़नेस अकाउंट होता है और उसमें अगर आपके 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो बिज़नेस के लिए नॉर्मली तो ये होता है लोग, लेकिन ये गलती करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बिज़नेस अकाउंट के लिए ये होता है कि आप अपने बिज़नेस अकाउंट से पैसे विदड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पैसे एटीएम के थ्रू निकालेंगे तो बिज़नेस अकाउंट का हिसाब देना होता है एंड ऑफ द ईयर पे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बिज़नेस अकाउंट से जितने भी पैसों की ट्रांसैक्शन होती है वो आपके बिज़नेस अकाउंट से, या तो बिज़नेस अकाउंट किसी और में ट्रांसैक्शन होगी या फिर बिज़नेस अकाउंट से आप अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से आप पैसे निकलवा सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बिज़नेस अकाउंट को मेंटेन करने का भी एक तरीका होता है। उसके लिए ये नहीं कि डायरेक्ट आप बिज़नेस अकाउंट में 2 लाख डाल लें, 50,000 निकाल लें, या 70,000 डाल दिया, 50,000 डाल दिया, 1 लाख निकाल लिया, इस तरह नहीं होता। आपने जो हाथ से डिपॉजिट करना है ना, वो जाके आप नहीं कर सकते। बिज़नेस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बेहतर है कि आप यानी कि इंटरनेट बैंकिंग करें या फिर डायरेक्ट जो है बैंक टू बैंक करें, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसैक्शन करें। इस तरह बिज़नेस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो ये बेसिकली इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने पूछा था तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो इसके लिए साथ में ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से हैं, और अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं, सऊदी अरब, यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो भी आपको ऐसे ही करना होगा। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है मेंटेन करनी होगी, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालने होंगे और 6 महीने तक आपके पैसे हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि जो है आपका वीज़ा अगर आप अप्लाई करें तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी। अगर आपके लिए अच्छी साबित हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।